डेकू का नया रूप बहुत बढ़िया है। क्या क्या वह विसंगति एकता प्राप्त करने वाला है और शिगाराकी को नष्ट करने वाला है? या विलेन अभी और अभी डेकू के सभी विसंगतियों को चुरा रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि डेकू इस अत्याहत जुआ लगा रहा है। अंत में वह खुलासा सिर्फ पागल था। पागल सोच, चलो इसमें चलें। आप लोग जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। अगर आपको मेरी एमएचए सामग्री पसंद है और आप भविष्य में अधिक देखना चाहते हैं तो एक तुरंत पसंद छोड़ दें। अभी यूट्यूब मुझे एक बड़ा एहसान करें और अभी सदस्यता लें। हम बहुत करीब हैं। पिछला अध्याय डेकू का विशेष रूप से जो क्रियात्मक तरीके उन्होंने शिगाराकी से युद्ध में बेहतर बनने के लिए युद्ध वह विशेष रूप से ब्लैक व्हिप पर निर्भर था। दोनों शिगाराकी के नए खतरे की सहायता लेने और काली चाबुक की टेंडल्स में अपने शरीर को लपेटने के लिए ताकि वह खुद को मार सके। अपनी सीमा को पार करने के बाद भी हिलने वाले उन्होंने अपनी मांसपेशियों और स्नायुओं को अंदर से मजबूत करने के लिए ब्लैक व्हिप का उपयोग किया। वास्तव में ब्लैक व्हिप को अपने शरीर से जोड़ते हुए शरीर समग्र डेकू ने एक बार फिर अपने सभी अलग अलग क्वर्क्स को मिलाकर अद्भुत कौशल दिखाया ताकि वह जागृत शिगाराकी नामक अधिशक्तिशाली राक्षस के खिलाफ खुद को संभाल सके। डेकू ने शिगाराकी की बांह को टुकड़ों में तोड़ने का काम भी कर दिया, लेकिन खलनायक आसानी से पुनर्जन्म प्राप्त कर सका और उसने रैगडॉल के पूर्व क्वर्क सर्ज का भी उपयोग डेकू के होशियार परिहारी युक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए किया। अध्याय का केंद्र तब यह सत्य पर स्थानांतरित हुआ कि डेकू अब भी छोटे टेंको शिमुरा को तोमुरा शिगाराकी के बनने के जोर से बचाना चाहता है। आओ, शिगाराकी को यह बहुत अपमानित करता है कि वह अभी भी अंदर से टेंको है और वह डेकू और सभी वेस्टेजों को अपने वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर दिखाता है, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने अंधेरी कंक्रीट के भीतर लिटिल टेंको को परास्त और दफन कर दिया। वर्ष शिगाराकी कहता है कि टेंको मर चुका है और वह नियंत्रण में है, उसकी विश्व दृष्टि नियंत्रण में है और टेंको को बचाने की कोशिश बिल्कुल व्यर्थ है। नाना की अवेशवाणी ने भी डेकू को यह कोशिश करना रोकने की कोशिश की कि वह अपने पोते को बचाएं। कुछ लोग बचाए नहीं जा सकते और इसका मतलब है कि डेकू को शिगाराकी को जितनी जल्दी संभव हो सके नष्ट करना होगा। लेकिन डेकू मना करता है। उसका कहना है कि टोमुरा ने टेंको को पार नहीं किया, उसने बस उसे उस काले गोले के अंदर दफन करके उस पर एक ढक्कन लगा दिया। डेकू वचन देता है कि उसे चाहिए कि वह उस ढक्कन को किसी भी माध्यम से टुकड़े टुकड़े कर दे और वह किसी भी स्थिति में हार नहीं मानेगा। अध्याय के बिल्कुल अंत में एलमाइट की वेस्टेज ने स्टार और स्ट्राइप की वेस्टेज को शिगाराकी की वेस्टेज दुनिया में अभी भी देखा। वह शिगाराकी के अंधेरे गोले में एक दरार की ओर इशारा करती है, जिससे यह साबित होता है कि गोला वास्तव में तोड़ा जा सकता है और टेंको को बचाया जा सकता है। दूसरे उपयोगकर्ता का मानना है कि इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका शिगाराकी के अंदर से है। इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि शिगाराकी को वन फॉर ऑल और इसके क्विक फैक्टर को और अधिक चुराने की अनुमति दी जाए। नवीनतम अध्याय अंतिम अध्याय के अंत में हमें स्टार और स्ट्राइप क्यों देखने की एक त्वरित व्याख्या के साथ शुरू होता है। आइन दोन शिस्टर्सो नई ऑर्डर ने जब शिगाराकी की सभी के लिए एक वेस्टीज दुनिया में घुसपैठ की और उसके क्वर्क फैक्टर्स को अंदर से हमला करना शुरू किया, तो स्टार ने देखा कि अंदर एक दुखी बच्चा था। वहां उसने बच्चे को देखा जो शिगाराकी ने निर्मित किया था उसके काले धातुक स्फेरे में एक दरार के माध्यम से, जो यह साबित करता है कि डेकू का सिद्धांत सही था। तुमुरा वास्तव में 10 को पार नहीं कर पाया। उसने उसे छुपा दिया और उस पर एक ढक्कन लगा दी। अब किसी कारण से असली ऑल माइट भी इस जानकारी को प्राप्त करने लगे हैं, स्टार और स्ट्राइप के दृश्य का विचार करने के लिए, जैसे कि उसके संबंध के साथ कुछ हो रहा होता है। यह हो सकता है कि उसके अपने आत्मसात के साथ कुछ हो रहा होगा, या यह हो सकता है कि शिगाराकी ने चौथे उपयोगकर्ता के क्वर्क फैक्टर को चुराने के बाद वन फॉर ऑल खुद को टूटने लगा है। ऑल माइट स्पष्ट रूप से चिंतित हैं कि किसी बुरी बात का हो सकता है सब कुछ क्वर्क के लिए, और अगर कुछ बुरा होता है तो डेकू और सारा जापान बेसिकली बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि शिगाराकी उन्हें नष्ट कर देगा। युद्ध के मैदान पर तुमुरा ने स्टार का दृश्य भी देखा और वह समझ में नहीं आ रहा है कि वह वहां क्यों होगी, क्योंकि उसे पता है कि उसने उसे युद्ध में पहले ही नष्ट कर दिया है। युद्ध एक संभावना यह है कि वह तारा जिसे वह देख रहा है वह उसकी वेस्टेज दुनिया के भीतर बने नए आदेश की अंगारा है। एसटीआरएस की शारीरिक मृत्यु के बाद भी, मेरा मतलब है हम पहले से ही जानते हैं कि इस तरह की चीज संभव है सभी के लिए और यह निवेशित है संदेश। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर स्टार के साथ समान प्रकार की चीज हो सकती है। वहीं डेकू शिगाराकी से मार खा रहे हैं, लेकिन वह लगातार दूसरे उपयोगकर्ता कुड़ो से बात करते रहते हैं। उन्होंने कुड़ो से पूछा कि उन्होंने अंतिम अध्याय के अंत में जो कहा वह क्या मतलब था। वह क्यों कहेंगे कि डेकू के अलग हो जाने का समय आ गया है। सभी के लिए एक। कुरो ने समझाया कि शिगाराकी ने उन्हें अपने क्वर्क फैक्टर के भीतर दिखाई दिए गहरे मेटलिक गोलार्ध में उसके अतीत की सारी क्रोध और फ्रस्ट्रेशन का प्रतिनिधित्व करता है। अतीत और सभी दहेज यातनाओं की यातनाएं जिन्होंने उसे आज जो है बना दिया। आज उन्होंने इन सभी नकारात्मक भावनाओं को एक साथ लाने में सफलता पाई है ताकि वह घृणा की एक ठोस गोली बना सकें जो उन्हें अद्भुत इच्छा और दृढ़ता से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ऑल माइट का वेस्टेज ने यह जान लिया कि उस गोलार्ध में एक दरार थी। डर, वह दरार जो स्टार के साथ लड़ाई के दौरान दिखाई दी, वह दरार जो साबित करती है कि टेंको शिमुरा अभी भी वहां कहीं घृणा के गोलार्ध में है। क्योंकि यह दरार शिगाराकी के लिए एक आंतरिक मानसिक घाव है, उसे बस सुपर पुनर्जनन का उपयोग करके इसे ठीक नहीं कर सकता। और इसलिए कुड़ो मानते हैं कि यह दरार वास्तव में शिगाराकी को हराने की उनकी सबसे अच्छी आशा है। खलनायक बाहर से हराने के लिए बहुत मजबूत है।
ईस्टिचर ऑस्टिंटोस है। भौतिक शक्ति के हिसाब से वह प्रयत्नातीत रुकने वाला है, लेकिन अगर वे शिग्राकी को ऐसे एक को सभी के लिए स्थानांतरित कर सकते हैं जिससे दरार का आकार बढ़ जाता है जब तक पूरा गोला टूट नहीं जाता, तो वे उसकी सच्ची चेतना तक पहुंच पाएंगे, वे टेंको शिमुरा तक पहुंच पाएंगे। यह बेहद जोखिमी है जरूर, लेकिन यह शायद शिगाराकी को वास्तव में हराने का एकमात्र संभाव्य तरीका हो सकता है, उससे पहले कि वह जापान को नष्ट कर दे। मन हर कोई इस योजना से सहमत नहीं है और विशेष रूप से एन सोचती है कि यह पलट सकता है। स्थानांतरण द्वारा सुने जाने के बजाय शिगाराकी शायद सिर्फ एक के लिए सबको अवशोषित कर सकता है और इसे डेकू के खिलाफ युद्ध में उपयोग कर सकता है, जिसका परिणाम हीरोज के लिए पूर्ण पराजय और जापान के संपूर्ण विनाश में होगा। लेकिन कुडो मानते हैं कि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानांतरण कैसे किया जाता है। बाइच आइची के अगर उन्होंने ऐसा किया, सही है, वह कर सकती थी, वह क्षति उठाएगा और उसके मन के अंधकार में स्फेयर में एक दरार उसे जगा देगी, बाइडेन। लेकिन हाँ, यह बहुत जोखिम भरा है और इसलिए कुडो स्वयं को अगले शिगाराकी द्वारा समेटने की अनुमति देता है, ताकि पानी की जांच करने के लिए जब चौथे उपयोगकर्ता का क्वर्क फैक्टर चुराया गया, तब भी डेकू को वन फॉर ऑल की शेष शक्ति सभी संचित शक्ति सहित रखने की अनुमति मिली। शक्ति अब वे कुडो और गियर शिफ्ट के साथ यही कर सकते हैं। शिफ्ट और चिंतित है कि यदि खलनायक डेकू के खिलाफ गियर शिफ्ट का उपयोग करने में सक्षम होता है तो यह सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वह वास्तव में सुझाव देता है कि वह जाना चाहिए, क्योंकि अगर शिगाराकी अपना क्वर्क स्मोक स्क्रीन उपयोग करता है तो वह खेल के प्रतीक ज्यादा नहीं होगा और यह डेकू को गियर्स के हमले के रूप में नकारात्मक रूप में प्रभावित नहीं करेगा। गियर शिफ्ट, लेकिन कुडो मानते हैं कि गियर शिफ्ट को शिगाराकी को स्थानांतरित किया जाए, अब फिर उसके साथ आने वाला सारा प्रतिघात भी स्थानांतरित हो जाएगा। अगर शिगाराकी गियर शिफ्ट का उपयोग करने की कोशिश करता है तो वही डेकू के बार बार प्रतिघात महसूस करेगा। डेकू के बजाय गियर शिफ्ट का अत्यधिक उपयोग करना, कम से कम यही समझ में आता है और फिर ऐसा होगा। शिगाराकी को काफी क्षति पहुंची है, इसलिए यह वास्तव में डेकू की लड़ाई में मदद कर सकता है। ब्रूस तीसरे उपयोगकर्ता कुडो की योजना पर संदेह करता है और कुडो मानता है कि हाँ, यह एक बड़ा जोखिम है। लेकिन अब चीजें जैसी खड़ी हैं, डेकू थक गया है और अपनी सीमा को धकेल रहा है और शिगाराकी पूरे जापान को नष्ट करने का इरादा रखता है। फिर से खलनायक के साथ युद्ध करना लगता है कि एकमात्र तरीका है। वैसे ही फिर नाना कदम बढ़ाती हैं और कहती हैं कि डेकू इसे करने में संकोच कर रहा है, नहीं क्योंकि वह डर रहा है कि वह गियर शिफ्ट के बिना जीत नहीं पाएगा, बल्कि क्योंकि वन फॉर ऑल उसके लिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है। उस पर यह सिर्फ उसकी एक वचन नहीं है, यह एक कीमती उपहार है जिसे उसने अपनी आंखों से प्राप्त किया है, और यही वह चीज है जिसने उसे अपने सपने को पूरा करने की अनुमति दी कि वह एक हो, हीरो। तो शिगाराकी के द्वारा वन फॉर ऑल का कोई भाग लेने की स्वेच्छा से उसे बिल्कुल भयभीत करता है। लेकिन शीघ्र ही बहस का समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि शिगाराकी एक बार फिर हमला करता है और कुडो बांजो और योइची से कहते हैं कि वे डेकू का ध्यान रखें, जबकि वह अपनी जोखिम भरी योजना को लागू करने की कोशिश करता है। पुरुष फिर कुडो डेकू को बताता है कि बाकी सब उस पर निर्भर है और उसने उससे एक बार और पूछा कि क्या वह इसके लिए तैयार है। यह डेकू कहता है कि हाँ, वह है, और उसी के अगले क्षण एक झुंड काले कुंडलाकृत लताएं शिगाराकी पर झपटती हैं और एक बार फिर उसका दाहिना हाथ उखड़ देती हैं। अंतिम पैनल में हम देखते हैं कि डेकू ने एक नया रूप प्राप्त किया है, एक ऐसा रूप जिसमें उन्होंने अपने शरीर को ब्लैक व्हिप के साथ इतना करीब से मिलाया है कि टेंड्रिल्स डेकू के शरीर का हिस्सा प्रतीत होते हैं। वे उसकी मांसपेशियों और टेंडनों के साथ एक हो गए हैं। वे उसके शरीर से बाहर निकलते हैं जैसे कि अतिरिक्त उपखंड उसके कपड़े को फाड़ देते हैं और वे उसके चेहरे के चारों ओर एक अंधेरे मुखौटे की तरह प्रतीत होते हैं। शिगाराकी भी डेकू के नए रूप से हैरान है और वह कहता है कि अभी डेकू एक हीरो की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है उसकी बात में दम है। डेकू का नया रूप बहुत अंधेरा दिखता है, लगभग वेनम डेकू या स्पॉन डेकू की तरह। डेकू लेकिन अंधेरे और कूल दिखने के अलावा मुझे आश्चर्य है कि यह रूप वास्तव में क्या कर सकता है। तो क्या डेकू ने अब अपने शरीर को ब्लैक व्हिप के साथ और अधिक गहराई से मिलाने की क्षमता प्राप्त कर ली है?